आज हम लोग संधि में व्यंजन संधि के नियम 3 और 4 समझने का प्रयास करेंगे। इससे पिछले वीडियो में नियम 1 और 2 हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए नियम 3 में तो या दो, पहला वर्ण जो दो भाग है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहला वर्ण मतलब पहले शब्द का पहले भाग का अंतिम वर्ण तो या दो होता है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण च या छ हो तो या दो के स्थान पर च हो जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहां लिखे हम। और अगर दूसरा वर्ण, पहला वर्ण वही रहेगा तो और दो, और अगर दूसरा वर्ण जो या झो तो जो हो जाता है पहला वाला वर्ण, और ट या ठ हो तो ट हो जाता है, और ड या ढ होने पर ड हो जाता है। और अगर पहला वर्ण ल है तो ये ल हो जाता है। अब बात आई समझ में? मैंने कहने का मतलब सीधी सी बात है, पहला वाला शब्द जो है, पहला पार्ट जो है, पहला हिस्सा जो है, उसका अंतिम वर्ण, उसका अंतिम अक्षर अगर त या दो में से कोई भी हो। अब बदल कौन पड़ रहा है? जो बाद वाला शब्द है उसका पहला वर्ण। शब्द हमने इसलिए कह दिया कि आपको हमने बताया कि जब हम लोग समझने के लिए, परिभाषा में कहीं नहीं दिया है कि जब हम लोग दो हिस्सा करते हैं तो दोनों के अपने अपने अलग अर्थ होते हैं, तो इससे तुरंत हमको समझ में आ जाता है बात। तो ये बात, तो पहला वाला जो हिस्सा है उसका अंतिम वर्ण तो या दो, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वो तो या दो है। बाद वाला वर्ण, बाद वाला शब्द का पहला वर्ण जो है वो बदल रहा है, कभी चौ छ हो जा रहा है, कभी जो झ हो जा रहा है, या ट हो जा रहा है, ड हो रहा है, या ल हो जा रहा है। अब उसमें बदलाव हो रहा है क्या? चौ छ अगर है तो च हो जाता है, जो झ अगर है तो ज हो जाता है, ट अगर है तो ट हो जाता है, ड अगर है तो ड हो जाता है, और ल होने पर ल हो जाता है। आइए अब हम लोग जब एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो और बात समझ में आएगी, क्लियर होगा। आइए एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। जैसे तो का चौ, तो कैसे चौ में बदलता है? तो का चौ, तो धन चौ यहां दिखाया हुआ है, ये हर माने बिना स्वर के चौ, और ये चौ, ये पूरा चौ इसलिए है कि बाद वाला जो चौ है तो उसके साथ जो स्वर है वो स्वर रहेगा। अगर यहां पर जो भी स्वर रहेगा तो यहां पर मान लीजिए कि अ स्वर है, इसलिए ये पूरा दिखाई दे रहा है। आइए पहला हमने एग्जाम्पल लिया है उच्चारण। अब हम लोग वर्तनी के विषय में बात करने में बहुत टाइम नहीं व्यतीत करेंगे, क्योंकि पिछली 3 वीडियो में वर्तनी क्यों लिखते हैं, वर्तनी, उस विषय में हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं। आइए इसका वर्तनी लिख लेते हैं। तो ये वर्तनी लिख लिए। अब हम लोग ध्यान दें कि कहां पर बदलाव हुआ है, कहां परिवर्तन हुआ है, कहां विकार हुआ। तो ये है, ये यहां पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो नियम क्या कहता है कि तो या दो के बाद अगर च या छ हो तो च अथवा छ हो तो तदो के स्थान पर, किसके? तदो के स्थान पर च हो जाता है। तो ये च जो है हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि ये बाद वाला च है। तो अब बात आती है कि तब ये क्या है? तो या दो में से कोई एक है। तो अब आपको जैसा कि हमने बताया कि दोनों का अपना एक अर्थ होगा, या वर्तनी लिखने से तुरंत बात समझ में आ जाती है। तो अगर हम इसको फिर लिखते हैं, ये इसका मतलब कि यहां पर तो या दो में से कोई एक है, तो यहां पर तो है। तो अब इसको पुनः जो है हम लोग लिखें तो उ और तो स्वर इसके साथ नहीं है, इस चौ को जो है यहां लगा दिए, तो च
और आ स्वर चा, ये पूरा लिख लेते हैं। तो र और पूरा र और ये चारण, उत धन चारण, उच्चारण। एक एग्जाम्पल हम और लिए हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर देखिए दो जगह हमने दो विकार जो है दिखाया है कि दो जगह उत्पन्न हुआ है। इसमें पहला नियम भी है, ये आपको बताते हैं। ये जैसे सच्चिदानंद, अब इसकी वर्तनी को हम लोग लिख लिए। वर्तनी लिखने के बाद हम लोग को समझ में आया कि ये डबल चौ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पहला चौ तो या दो में से कोई है, सीधी सी बात है। तो ये तो, और यहां पर ये जो है दो और आ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहला जो नियम हम लोग पढ़े थे उस पर जो काम किया, तो आपको बताया गया था, हमने बताया था कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है या तो यर लवा आता है, तो क्या होता है, वो पहला वाला जो वर्ण है अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये देखिए अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है दो, तो थ दो, और इसके बाद ये स्वर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये अपने वर्ग का पहले वर्ण में बदलेगा। तो आइए हम लोग दोनों को देख लेते हैं दोनों तरीके से। तो ये अब इसको आइए पुनः लिखते हैं हम लोग। तो इस नियम के अनुसार तो ये हो गया 100, और यहां पर हमसे छूटा हुआ है, यहां पर ये और छूटा हुआ है ना, यहां पर आप लोग और लिख लें। हाँ, यहां पर आप लोग 100 का जो स्वर है वो छूट गया था, 100 और धन च, है ना। तो ये 100 पूरा, और तो इसके बाद ठीक अ के बाद, है ना, तो के साथ कोई स्वर नहीं है, तो ये तो हलंत, और इसके बाद चौ के साथ ये चौ जाके इससे पहले लग गया, तो ई स्वर जो है चौ पर लग गया, चिदानंद। तो इस नियम के अनुसार तो सत धन चिदानंद। अब ये तो के बाद अगर चौ है तो जो है चौ में से कोई एक, तो के बाद तो या दो के बाद चौ या छो आता है तो चौ रह जाता है, चौ हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चौ हो जाएगा, तो का चौ हो जाएगा, तो सच्चिदानंद। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये नियम पहले के अनुसार जो अभी आपको हमने बताया कि किसी भी वर्ग माने स्पर्श वर्ण में वर्ग होते हैं, उसी में होते हैं, दूसरे में तो वर्ग होता नहीं है। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आया तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये दो है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, और ये स्वर है आ। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस वर्ग का है ना तीसरा वर्ण, उसी वर्ग का पहला वर्ण, तो उस वर्ग का पहला वर्ण तो होता है, तो थो दो, तो और ये आ। तो फिर इसको भी अगर हम लोग लिखते हैं वैसे ही, तो सत धन, ये इसकी जगह पर सत धन चित, ये दो की जगह पर ये तो हो गया पहला वर्ण, और ये आ जा करके नौ से पहले लगा आनंद, सत्य चित्त आनंद। इसमें जो है दोनों ही नियम है, तीसरा नियम और पहला नियम। इस जगह पर तीसरा नियम है और इस जगह पहला नियम है इस जगह पर, और इस जगह पर तीसरा नियम, आज वाला नियम इस जगह पर है, और इस जगह पर जो पीछे वीडियो में हम लोग पढ़े थे व्यंजन संधि का पहला नियम वो यहां पर है, सच्चिदानंद। आइए दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो धन छ का चुच यहां पर हमने दिखाया है कैसे हो जाता है, जगत छाया, इसका वर्तनी हम लोगों ने लिख लिया। अब यहां पर चौ और धन छ दिखाई दे रहा, माने विकार यहीं पर है। तो नियम ये कहता है कि तौदो के बाद चौ या छ आए तो चौ हो जाता है। तो इसका मतलब चौ के बाद ये तुरंत छ है, तो ये जो है तो या दो में से कोई एक है। तो ये तो जो दो पार्ट करेंगे तो समझ में आए, जगत माने संसार, है ना।
तो ये च की जगह पर ये तो है। तो को यहाँ पर अ स्वर के बाद ले जाके लगा दिए तो ये हो गया जगत और ये हो गया छ आ स्वर छा और यो आ स्वर छाया, जगत छाया। ठीक है ना। अब आइए, जब तोदो के बाद जो या झो आता है तो का या दो का क्या हो जाता है, जो हो जाता है ना। तो यहां पर ये देखिए तो का जो, इसका एग्जाम्पल हमने लिया है सज्जन। सज्जन, इसकी वर्तनी को हम लोगों ने लिख लिया तो ये यहां देखिए डबल जो आ रहा है। वर्तनी लिखने पर ये तुरंत मालूम हो जा रहा है कि यहां पर डबल जो आ रहा है। जो के तुरंत बाद जो आ रहा है, पहले जो में कोई स्वर नहीं है ना, तो तुरंत आ जा रहा है। तो इसका मतलब यह तो या दो के बाद जो या झो आए तो या दो के जगह पर क्या होता है, जो होता है। तो ये जो है तो या दो में से कोई एक है, तो ये तो है। सत, सौ, फिर ये इसको लिख के देख ले, सौ और ये तो जाकर के औ के बाद जुड़ गया तो सत, और जो औ से पहले तो जो नौ और नौ, सत धन जन, सत धन जन क्या हो गया, सज्जन। अब आइए तो और तो का तो कब हो जाता है, तो या दो के बाद तो या क्या ले, तो या ठो आता है। तो या ठो आता है तो या दो के स्थान पर क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो हो जाता है, तो हो जाता है। तो ये आपका हमने एग्जाम्पल लिया है तट्टी का। तो इसका जो है हम लोग वर्तनी लिख लिए, फिर उधर बहुत ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, आपको कई बार बता चुके हैं। वर्तनी लिख लिए। अब देखते हैं विकार कहाँ है। यहां देखिए ये डबल टॉ साथ में आ गया है, ठीक, टॉ के बाद टॉ। इसका मतलब ही होता है कि पहला वाला तो या दो है और दूसरा वाला तो वो जो है ठीक है, वो अपनी जगह पर है। तो पहला वाला तो तत्, ये तो और तो है ना। तो इसको फिर इसको हम लोग लिखें तो और तो, और ओ के बाद ये तो को जोड़ देंगे तो हो गया तत् धन तो। इस तो को ई से पहले जो दीर्घ ई है उससे पहले जाएगा ये, तो दीर्घ ई लगा तो पूरा हुआ को और आ। अब यहां पर क्लियर हो रहा है, ठीक। तो के बाद देखिए, तो के बाद तो आया है तो कह रहा है कि तो के बाद अगर तो या ठो आता है तो जो है तो में बदल जाता है। तो ये तो में बदल गया तो ठीक है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो धन डॉ डट। ये जानते रहिएगा, ये जो वर्ण पूरा हम लिख दे रहे हैं ये आपको बताने के लिए कि इस डॉ के साथ जो भी स्वर है, हमने मान लिया कि और स्वर है ना, जो भी स्वर है वो तो लगेगा ही, तो इसलिए ये आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो का संयोग जब डॉ से होता है तो क्या दे रहा है कि तो या दो के बाद डॉ या ढो आता है तो के स्थान पर डॉ हो जाता है, ठीक है ना। हमने एग्जाम्पल लिया है उड्डयन, उड्डयन। इसका हमने वर्तनी लिखा। वर्तनी लिखने के बाद जो है देखिए कि कहां विकार है, तो ये डबल डॉ एक साथ आ गया है। वर्तनी लिखने से क्लियर हो गया, तुरंत मालूम हो गया कि ये एक साथ आ गया है। अब इसका मतलब होता है कि पहला वाला डॉ में है ना, तो या दो में से कोई एक है, और बाद वाला तो ठीक है। नियम क्या कहता है कि पहला वर्ण पहले वाला शब्द का आखिरी वर्ण, पहला वाला का मतलब क्या, पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ण, वो तो या दो में से कोई भी एक है। या हमने ऊपर दिखा भी दिया है कि तो धन डॉ, ठीक है ना। तो पहला वाला वर्ण, पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ण तो है और बाद में डॉ या ढो है, तो क्या होता है, पहला वाला वर्ण डॉ हो जाता है।
पहला वाला वर्ण का मतलब पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ण, ठीक है ना। तो ये हो गया ये। अब जो है इसको मान लिया गया है तो इसको हटा ही दे, क्योंकि ऊपर आपको हमने बताया कि मान लिया कि इसके साथ अ है, लेकिन इसको मान लेते हैं तो फिर ये अस्वर हो जाएगा ना, है ना। आप समझिएगा, समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं, या इसको लिख ही देते हैं, कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब जो है ये हो गया, इसको फिर वापस लिखते हैं तो उ और ये तो जाकर के जुड़ गया उत, और फिर ये ड जो है और से पहले लगा तो ड य न, उड्डयन। यहां देखिए तो के बाद ये ड आया है तो में बदलाव हुआ, ये भी ड में बदल गया। आइए अब इस नियम का अंतिम तो के बाद अगर लो आता है तो क्या होता है, तो जो है अब लॉ में बदल जाता है। क्या होता है, तो जो है लॉ में बदल जाता है, मतलब कि पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ण अगर तो है और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण अगर लॉ है तो पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ण जो तो है वो भी लॉ में बदल जाता है। हमने एग्जाम्पल लिया उल्लेख, इसका वर्तनी लिख लिया। अब यहां पर देखिए डबल लॉ है, डबल लॉ है, इसका मतलब कि पहला वाला क्या है, तो है, ठीक है, तो है, और दूसरा वाला तो अपनी जगह पर है, लॉ का लॉ है। आइए इसको पुनः हम लोग लिखते हैं, उ स्वर है, उ और इस तो को उ के बाद लगा दिए तो उत कोई स्वर नहीं है, और इसके बाद लॉ, लॉ ए से पहले तो लॉ लगा और ए स्वर लग गया तो ले हो गया, खो और अ, उत धन लेख। अब ऐसे यहां पर और ज्यादा क्लियर हो रहा है, देखिए ये तो के बाद लॉ आया, मतलब कि ये लॉ में चेंज हो जाएगा, तो उत धन लेख बराबर उल्लेख। तो ये ठीक है। आइए अब हम लोग चौथे नियम को देखते हैं। आइए अब हम लोग चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। चौथा नियम है, जब तो अथवा द का संयोग स से हो तो का और द का च और स का छ हो जाता है। ध्यान दीजिए, तो अथवा द का संयोग जब स से हो तो अथवा द का माने पहले पार्ट में तो या द होगा और दूसरे पार्ट में स होगा, तो और द की जगह पर च हो जाएगा और स की जगह पर छ हो जाएगा। आइए इसके उदाहरण को देखते हैं हम लोग। यहां देखिए, तो धन स का चक्ष है ना, ये सुविधा के लिए हमने ऐसे कर दिया है इसको। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। जैसे हमने लिया है उच्छिष्ट, अब इसके वर्तनी को हम लोगों ने लिख लिया, उ धन च में कोई स्वर नहीं है, छ में ह्रस्व ई है और स में मूर्धन्य स में कोई स्वर नहीं है और ट के साथ अ है। अब देखें हम लोग कि कहां पर विकार हो रहा है, तो ये जो है देखिए ठीक च के बाद छ है, अर्थात ये च जो है पहले हिस्से का हुआ, तो पहले हिस्से में बोल रहा है कि तो अथवा द में से कोई एक। तो हमने जैसा पहले ही आपको दिखा दिया कि तो धन स, तो स्पष्ट है कि ये तो है और स जो है बदल गया है छ में, ठीक है ना। तो ये छ की जगह पर ये स है। अब आइए इसको पुनः हम लोग लिखते हैं, उ और ये तो को जो है उ के बाद जोड़ दिए हम लोग,
और ह्रस्व ई से पहले सौ को जोड़ देते हैं। तो सौ और ह्रस्व ई सी हो गया, मूर्धन्य स, कोई स्वर नहीं, टॉ के साथ अ है, शिष्ट, उत्धन शिष्ट। अब क्लियर हो गया ये देखिए, ये ठीक जो है ये तो है और तो के बाद स है। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि त अथवा तो के बाद अगर स हो तो का च और स का छ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया उच्छिष्ट, तो का ये च हो गया और स का छ हो गया, और चूंकि ये ह्रस्व ई है तो ये ह्रस्व ई उस पर लग गया। दूसरे एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है उच्छ्वास। इसके वर्तनी को लिखते हैं। ओ स्वर है, च के साथ कोई स्वर नहीं है, छ के साथ कोई स्वर नहीं है, वो के साथ आस्वर है और सौ के साथ अस्वर है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कहां विकार है। तो ये च और छ जो है, ये च के बाद तुरंत छ आया है, यहीं पर विकार है। तो नियमतः ये च जो है तो है और छ जो है स है, क्योंकि नियम ये कहता है कि त अथवा द का संयोग स से होता है, तब त द का च और स का छ हो जाता है, स जो है छ में बदल जाता है। तो आइए फिर इसको लिख के देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ऊ के बाद ये तो बिना स्वर के, और फिर ये चूंकि ये स है छ की जगह पर और इसमें कोई स्वर नहीं है और यहां भी कोई स्वर नहीं है, इसके बाद वो है, तो ये जो है बिना स्वर का स और वो के साथ आस्वर है, स के साथ अस्वर है। तो उत्धन श्वास। ऐसे अब और क्लियर हो गया नियम के अनुसार। तो और तो के बाद ठीक स आया, तो क्या हुआ? तो की जगह पर च और सौ की जगह पर छ, तो ये उच्छ्वास। आइए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें। सच्छास्त्र। क्या है? सच्छास्त्र। तो दन छ में आ है और सौ के साथ कोई स्वर नहीं है, त्रो के साथ अ स्वर है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कहां पर, यहां पर जो है विकार है। तो ये नियम क्या कहता है? ये च है, मतलब कि ये तो है, मतलब कि ये तो है, तो और ये छ है यहां पर, मतलब है ये कि ये स है, ठीक है, ये स है। तो अब इसको हम लोग फिर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये यहां पर स ओ के बाद इस तो को लगा दें अगर हम लोग, और ये आ से पहले सौ को लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सौ तो सत धन, ये सौ और आ स्वर है ना। तो ये आ और फिर सौ में कोई स्वर नहीं है, तो ये सौ और त्र के साथ अ स्वर है, तो ये हो गया सतधन शास्त्र, ठीक है। तो ये सतधन शास्त्र हो गया। अब क्लियर हो गया एकदम कि ये तो और तो के बाद सौ। अब ये चूंकि सौ के ऊपर जो भी आपको पहले ही हमने बताया कि जो भी स्वर रहेगा वो तो लगेगा ही। अब चूंकि यहां पर आ है तो आ है, अगर यही और आता तो और आता, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया? सच्छास्त्र। ये तो बदल गया च में, ठीक है ना। ये च और स बदला छ में, तो ये
6, और ये चूंकि आ स्वर है तो आ हो गया, और ये स के साथ कोई स्वर नहीं, और ये त्र, तो ये हो गया सच्छास्त्र। आई बात समझ में? क्लियर? तो सत धन शास्त्र सच्छास्त्र। तो ये हम लोगों ने आज व्यंजन संधि का नियम 3 और 4 हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। अब और नियम को हम लोग करने जाते हैं तो वीडियो बहुत बड़ी होगी, और बच्चों का कहना है कि 25 से 30 मिनट मैक्सिमम यही, ताकि व्याकरण है बहुत लंबा हो जाएगा तो उबाऊ हो जाएगा, है ना। और फिर अगली वीडियो में हम लोग नियम 5 और 6 को, और या अगर छोटा नियम हुआ तो एक और बढ़ा लेंगे, 3 नियम देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।